तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.5। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 से अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। और देखेंगे ये क्या कर रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कल के क्लास में हम लोग समझे थे। आज थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिपीट मारेंगे, क्या ना रिपीटेड करेंगे। यदि होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि डी बाई डी एक्स के रूप में हो, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में हो, तो इस तरह का फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट किया जाता है बाई बटा एक्स बराबर भी। तो बाई बराबर हो जाता है एक्स भी। यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बटा डी बाई के रूप में हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं x बटा बाई बराबर भी। x बराबर होता है बाई भी और डिफरेंशिएट करते, इक्वेशन में पुट कर सॉल्व करते। जैसे मैं आपका यहाँ पे एग्जांपल में समझा रहे, तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता है तो डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं और एक्स बाई वाले टर्म को एक तरफ। तो यहाँ पे सर एक्स डी बाई और डी एक्स तो दो जगह है, तो इस माइनस वाले को पहले इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा डी एक्स और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स और ये एक्स डी बाई हो गया। और ये दोनों में कॉमन दिख रहा है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स, एक कॉमन ले ली। अब यहाँ पे हम लोग अभी समझे कि डी बाई डी को एक तरफ होना चाहिए और एक्स बाई वाले टर्म को एक तरफ। क्यों? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम लोग को आसानी से बनाना है और समझना है तो डी बाई डी को एक तरफ कर देंगे। तो एक तरफ कर दिए और एक्स वाले बाई टर्म को एक तरफ कर देंगे, तो बाई प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा में एक्स ए हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ए एक्स को डिवाइड कर दीजिए बाई बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा एक्स। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर में बाई बटा एक्स प्लस अंडर रूट, ये ना एक्स को ना अंदर भेज देंगे, रूट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होता है एक्स ही होता है, और रूट से बाहर निकलेगा एक्स, जब एक्स है तो रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में। यहाँ समझ गए? तो ये देख रहे हैं पावर वन होमोजीनियस, पावर टू पावर टू क्या है, होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे बोल दीजिए कैसा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो लेट क्या करेंगे, हम लोग लेट कह लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे लेट बाई बटा एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स भी। अब डिफरेंशिएट करेंगे बाई का डी बाई डी एक्स का 1 भी कांस्टेंट में, एक्स कांस्टेंट में, भी का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, एक कह लिए। अब वैल्यू डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, और बाई बटा एक्स को क्या लेट कर चुके हैं भी, अब प्लस में अंडर रूट, ये तो कट ही गया, और प्लस में बाई बटा एक्स को लिख सकते हैं भी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए बात को। और ए लिख लेंगे यहाँ पे सर, ये तो भी कट रहा है तो कट कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स बराबर बच गया अंडर रूट 1 प्लस में भी स्क्वायर। तो डी वी को अलग कर दे, डी वी को अलग कर दे और डी एक्स को भी अलग कर दे, भी वाला टर्म को डी वी तरफ कर दे, नहीं भी वाला टर्म को डी वी तरफ और एक्स वाला टर्म को डी एक्स के तरफ, एक कर दिए, भी वाला टर्म डी वी तरफ, एक्स वाला टर्म डी तरफ। अब अलग अलग होने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड भी प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में भी स्क्वायर, ए आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ए आ जाएगा, और बराबर भी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में एक्स प्लस में लॉग सी। कांस्टेंट भी किस में लेना पड़ेगा, लॉग में। यदि सब लॉग में आया हुआ है
तो कांस्टेंट भी किस में लेना होगा, लॉग में। तो ये हो जाएगा लॉग, भी का वैल्यू रख देंगे बाई बटा एक्स, अब प्लस में अंडर रूट 1 और भी का वैल्यू बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ए लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन समझे तो एक्स इंटू सी हो जाएगा नहीं, और ए कह ले, यहाँ से रफ करना पड़ेगा तो ए रफ कह लेते। अब ध्यान दे तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, बाई बटा एक्स प्लस में अंडर रूट, एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बराबर में एक्स इंटू सी। अब ये आ जाएगा बाई बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा में क्या ना एक्स बराबर में एक्स इंटू सी। दोनों में एलसीएम ले लेंगे एक्स, तो ये बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू सी। तो बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट करें, ये थोड़ा सा लॉन्ग था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, ध्यान देंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई बटा ए आपका इक्वेशन दिया हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा है सोल्व कीजिए। तो इसको क्या कर लेना, यहाँ पर ई एक्स और कॉस बाई बटा एक्स प्लस में बाई साइन बाई बटा एक्स को रहने दीजिए, इंटू में बाई और डीएक्स को, और ए वाला टर्म इधर डिवाइड में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई साइन बाई बटा में एक्स माइनस में एक्स कॉस बाई बटा में एक्स, और इंटू में आ गया एक्स, और ए आपका बराबर में यहाँ क्या रह गया डी बाई, और ई डी एक्स को इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, राइट। फिर से रिपीट करते, क्या किए डी एक्स को इधर कर दिए, और तो बन गया डी बाई डी एक्स, ए वाला टर्म को डिवाइड में कर लिए। अब यहाँ पे आर एच एस को एल एच एस लिख देते, एल एच एस को आर एच एस, तो ये आ जाएगा डी बाई डी। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है लड़के लोग को। ये लिख दिए यहाँ पर एक्स इंटू कॉस बाई बटे एक्स प्लस में बाई और साइन बाई बटा एक्स, और ये क्या रह गया यहाँ पर बाई, और यहाँ पे हो गया बाई साइन साइन अब बाई बटा एक्स माइनस में एक्स कॉस बाई बटा एक्स इंटू में एक्स, ये कर लिए और यहाँ तक। अब ये देख रहे हैं ये क्या ना, सब में पावर एक एक दिख रहा है, तो होमोजीनियस है। तो कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि डी बाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो लेट क्या करते हैं ना, लेट करते हैं बाई बटा एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स भी। अब बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, और भी एक्स का डिफरेंशिएट 1 भी कांस्टेंट में, आपकी एक्स को कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स, एक कह ले। अब ये लिख लेंगे, अब यहाँ पे ए डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स, ए पुट कर ले, डी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर ले बराबर ए बराबर, और ए बराबर कर ले यहाँ पर एक्स को रहने दीजिए कॉस बाई बटा एक्स का वैल्यू भी, और प्लस में बाई का वैल्यू एक्स भी, और इस साइन बाई बटा एक्स का वैल्यू भी, और ये पूरा में क्या रह जाएगा बाई का वैल्यू एक्स भी, बाई का वैल्यू एक्स भी, और यहाँ पे एक्स भी और ये आ जाएगा साइन भी और माइनस में एक्स और कॉस भी, और इसका वैल्यू ए आ गया एक्स। इस सभी का वैल्यू यहाँ पे क्या कह लिया गया, पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद अब हम लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ से क्या कह लेंगे एक्स और डी भी बाई डी एक्स बराबर में, और यहाँ से ना यहाँ पे ना एल कॉमन ले सकते हैं ना, इससे क्या कॉमन एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस भी और प्लस में भी साइन भी,
और यहाँ पर x भी ये बच जाएगा, और नीचे से भी क्या ना x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा v साइन v और माइनस में कॉस v, और यहाँ पर x रह गया, और ये v क्या हो गया ना कि v को इस v को इधर ले आइए माइनस में भी हो जाएगा, और ये माइनस में भी या अभी रहने दीजिए इस v को, ए आपका भी रह जाएगा, भी को रहने दीजिए। तो एक एक्स कट गया, एक एक्स कट गया, और एक क्या बच गया ना यहाँ पे लिख लेंगे एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में, और ए आ गया कॉस भी, इस भी को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो भी कॉस भी, अब प्लस में ए आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सावधान देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और ये आ गए यहाँ पे भी स्क्वायर और साइन भी, ये ठीक है। अब यहाँ पे लिख ले भी साइन भी और माइनस में कॉस भी, अरे ये लिख ले, भी को मल्टीप्लीकेशन करके लिख दी, ये प्लस वाला भी क्या आ जाएगा इधर माइनस में भी, तो यहाँ से लिख लेंगे एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या भी साइन भी माइनस में कॉस भी, ये आ जाएगा भी कॉस भी और प्लस में भी स्क्वायर साइन भी, और ये गुना हो जाएगा माइनस में भी स्क्वायर साइन भी, माइनस माइनस प्लस में भी और कॉस भी, ए हो गया कि माइनस प्लस तो कट गया, और ए आ गया एक्स कॉस भी डी एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में भी कॉस भी, तो क्या लिख सकते 2 कॉस भी 2 भी कॉस भी, हाँ 2 भी कॉस भी बटा में आ गया क्या भी साइन भी माइनस में कॉस भी, ये आ जाएगा। अब एक डी बाई और डी भी और डी एक्स को अलग अलग कर दिया, तो एक्स डी भी और डी एक्स को अलग कर दे, अलग करने के बाद यहाँ से रफ क्या लेते हैं इसको। अब यहाँ पे भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेंगे, भी साइन भी माइनस में कॉस भी बटा में 2 भी और कॉस भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेंगे, एक्स वाला टर्म को डी एक्स के तरफ कह लेंगे, एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ कह ले। अब अलग अलग होने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, तब भी साइन भी और ये आ जाएगा 2 भी कॉस भी माइनस में कॉस भी बटा 2 भी कॉस भी डी भी, और ये 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में एक्स, अब प्लस में सी लिख सकते, और यहाँ पे भी कट गया और एक कॉस कट गया, तो बच गया 1/2 साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा tan भी, तो 1/2 भी आ जाएगा, नहीं ये 2 भी, और ये डी भी बराबर में ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, कांस्टेंट को भी लॉग में लेना पड़ेगा, क्यों अभी पता चलेगा, क्योंकि हर एक टर्म क्या आएगा लॉग में, तो कांस्टेंट को रहने दीजिए, तो ये tan भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स, सेक भी हो जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट है रह जाएगा, 1 बटा भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड में भी log m प्लस log n, तो इसको यूज कर दीजिए log x इंटू सी, ये हम लोग यूज कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान दे तो क्या हो जाएगा ना हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन ले ले तो log ये बच जाएगा यहाँ पर सेक भी का वैल्यू बाई बटा एक्स रख देंगे, और यहाँ पे log भी का वैल्यू बाई बटा एक्स रख लेंगे, और log बराबर में log x इंटू भी, तो ये तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो ये 2 को ना इधर मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो ये log m माइनस log n बन चुका, तो सेक बाई बटा एक्स बटा में बाई बटा एक्स, ये लिख दिए बराबर में, ये आ गया 2 इंटू लॉग एक्स इंटू सी, ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ रद्द करना पड़ेगा, ये ना स्पेस कम कारण इसको ना क्वेश्चन को मिटाना पड़ता है, बताया हुआ को थोड़ा प्रॉब्लम तो होता होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ बोर्ड छोटा कारण कर भी क्या सकते हैं।
और लॉग में यहाँ पर सेक बाई बटा एक्स बटा बाई बटा एक्स, और ये ना एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नहीं एक्स ऊपर आ जाएगा और बाई एक्स ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बराबर में एन लॉग एम, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू सी के होल स्क्वायर, लॉग लॉग कैंसिल, तो एक्स इंटू सेक बाई बटा एक्स और बटा में बाई, बराबर में आ जाएगा एक्स इंटू सी की होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्स सेक बाई बटा एक्स और ये आ जाएगा बाई एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एक एक्स भी कट गया, तो सेक बाई बटा एक्स बराबर में बाई एक्स इंटू नया कांस्टेंट दे देंगे, ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर ले, ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8, इसको कहा जा रहा सोल्व करने के लिए। तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को माइनस बाई को इधर ले आएंगे, प्लस में बाई इस टर्म पे इधर ले आए, माइनस में एक्स साइन बाई बटा एक्स, ये हो गया। अब ये यहाँ पे अब ना डी बाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे और एक्स बाई वाले टर्म को एक तरफ, तो ई एक्स क्या हो जाएगा डिवाइड में बाई बटा एक्स माइनस एक्स साइन बाई बटा एक्स और ई एक्स, ये डिवाइड में हो गया, तो ये एक्स कट गया और ये आ गया डी बाई डी एक्स बाई बटा में एक्स माइनस में साइन बाई बटा एक कह लिए। अब देखिए तो ये बन चुका है होमोजीनियस में, कैसा फंक्शन में बन चुका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गया। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी और बाई बराबर एक्स भी, बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का वन भी कांस्टेंट में, एक्स को कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स, ये हम लोग कह लिए। अब वापस क्वेश्चन से चलते हैं। अब एक डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स, एक रख लिए और बराबर में बाई बटा एक्स का वैल्यू क्या रख लेंगे भी, माइनस में साइन भी, ये भी कैंसिल हो गया, एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में माइनस में साइन भी, क्या हो गया माइनस में साइन भी, एक्स डी भी माइनस में साइन भी और डी एक्स, भी वाला टर्म को डी भी तरफ आ जाएगा और एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ आ जाएगा, ये साइन ऊपर आके क्या में चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो दोनों तरफ क्या लगा ले इंटीग्रेशन का सिंबल और ए डी भी, और इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस में लॉग में सी, एक कह लिए और मॉड में सी, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है ना लॉग मॉड कॉसेक भी और माइनस में कॉट में भी बराबर लॉग ए माइनस लॉग एन, समझे तो ये हो जाएगा लॉग सी बाई एक्स, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक भी का वैल्यू बाई बटा एक्स और कॉट भी का वैल्यू बाई बटा एक्स और बराबर में क्या आ जाएगा सी बाई एक्स, यही हो गया आंसर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं या इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 में क्या कर रहा है एक्स डी एक्स और ए माइनस वाला टर्म इधर ले आए तो प्लस में एक्स डी बाई, प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में एक्स लॉग बाई बटा एक्स, ए आ गया और ए डी बाई, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे एक्स डी एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 2x माइनस में एक्स लॉग बाई बटा में एक्स और ए आ जाएगा डी बाई। अब यहाँ पे क्या कह लेना हम लोग इस टर्म को इस तरफ डिवाइड कर दें, इस तरफ भेज दें तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पर x बटा में 2x और माइनस में x और लॉग बाई बटा में x हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा ना डी बाई डी एक्स, ये आ गया। तो ए फॉर्म में आ गया क्या डी बाई
डी एक्स के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे ए डी बाई बाई क्वेश्चन ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ये ना, यहाँ पे बाई है, ये बाई दिया हुआ। अब ठीक क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे आपका बाई है, ये बाई। अब ठीक है, अब इस फॉर्म में आ गया, तो अब आर एच एस को एल एच एस लिख दीजिए, और डी बाई बाई डी एक्स, ये आ गया बाई 2x माइनस में x log बाई बटा एक्स, ये कर दी। तो इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, और डी बाई बाई डी एक्स इतना आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले चेक करना, मतलब सॉल्व करने के लिए चेक करना पड़ेगा ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हर एक के पावर में सेम है। तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, तो समघातीय अवकल समीकरण को बनाने के लिए लेट करेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी, कब, जब डी बाई बटा एक्स के फॉर्म में होगा तब। तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स भी। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, एक्स का वन भी कांस्टेंट में, एक्स कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स, ये कह ले। अब हम लोग वापस क्वेश्चन से इसका वैल्यू ये पुट कर लेंगे, v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में बाई का वैल्यू पुट कर ले एक्स भी, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस में x, और log में क्या हो जाएगा ना v, एक कह ले। अब ध्यान दे क्या हो जाएगा, v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स, और x भी नीचे में x कॉमन है, 2 माइनस में log भी के आ गया, तो x x कैंसिल, तो लिख सकते हैं x डी वी बाई डी एक्स बराबर v बटा 2 माइनस में log भी, और एक प्लस वाला भी इधर आ जाएगा, तो माइनस में v, x डी वी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस में log भी, तो ए भी, और यहाँ आ जाएगा 2v, अब माइनस माइनस प्लस में भी log भी, ए आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स डी भी को अलग कर लेंगे, यहाँ पे माइनस में भी प्लस में भी log भी। अब यहाँ पे क्या कह लीजिए, और बटा में 2 माइनस में log भी, और d अलग हो गया, और dx को अलग कह लिया। अब v वाला टर्म को dv तरफ भेज दीजिए, और x वाला टर्म को dx के तरफ, तो क्या आ जाएगा ना, 2 माइनस में log में भी, अब बटा में यहाँ आ जाएगा क्या ना, आ जाएगा इसमें v माइनस में भी, और प्लस में अब v log भी, और dv बटा में x dx, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कह लेंगे, इंटीग्रेट कह लेंगे, क्या कह लेंगे, इंटीग्रेट कह लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो आइए अब यहाँ से हम लोग क्या करें, अलग अलग हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर लेंगे, किसका, इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे, और इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अब इंटीग्रेट कह लेंगे, ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस में log भी, अब बटा में नीचे में क्या ना, यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेते भी, तो माइनस में 1 और प्लस में क्या आ जाएगा log भी, और ए डी भी बराबर में 1 बाई एक्स मॉड एक्स प्लस में से, इसका इंटीग्रेट कह लिए। अब ध्यान दे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ से लेट कह लीजिए -1 प्लस में log भी को ना t मान लीजिए, तो -1 प्लस log भी को क्या मान लीजिए t, 1 का डिफरेंस 0, log भी का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई भी, और डी भी t का हो जाएगा dt है, ये लिख लिए। अब वापस क्वेश्चन से 2 को यहाँ से log भी का वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्या मिल जाएगा, t प्लस में 1, नहीं इधर आ जाएगा, तो log भी का वैल्यू फाइंड हो गया, तो 2 माइनस log भी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, t प्लस में 1 बटा में
भी डी भी बटा में भी डी भी क्या वैल्यू लिख सकते हैं डी टी। इस पूरे टर्म को मान चुके हैं टी, राइट ना, ये हो गया। और बराबर में ए आ गया लॉग में मॉड एक्स प्लस में सी, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, और इसको जोड़ ले तो 1 आ जाएगा, माइनस टी माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस टी टी और डी टी बराबर में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ये डिवाइड कर लीजिए 1 बटा टी और टी बटा टी डी टी, और बराबर में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ये टी टी कट गया और 1 बटा टी और माइनस में 1 डी टी बराबर में लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी। और इसको रफ करना पड़ेगा, तो ये क्या गया ना 1 बटा टी मतलब लॉग मॉड में टी और 1 का टी, और बराबर में ए आ गया लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी, और लॉग टी का वैल्यू क्या लेट कर चुके हैं माइनस में 1 प्लस में लॉग में भी ए लिख लिए, और लॉग में भी, और माइनस में यहाँ पर भी हो जाएगा -1 प्लस में लॉग भी ए पुट कर ली, और बराबर में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी, और ए आ जाएगा लॉग, पहले ना प्लस को लिख देते, लॉग भी का वैल्यू बाई बटा एक्स माइनस में 1, और माइनस माइनस प्लस में 1, और माइनस में हो जाएगा लॉग भी बराबर में लॉग मॉड एक्स और प्लस में सी ए। अब यहाँ पे भी का वैल्यू भी रख ले बाई बटा एक्स, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 9, ये 9 आगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसको कह रहा सोल्व करने के लिए, तो इसको क्या कह लीजिए ई के पावर एक्स बटा बाई और ए डी एक्स, प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ई के पावर एक्स बटा बाई 1 माइनस एक्स बटा बाई और ए डी बाई हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह लेंगे, इस डी बाई को इधर ले आइए, और ए आ जाएगा डी एक्स बटा डी बाई बन जाएगा, और माइनस में ई के पावर एक्स बटा बाई 1 माइनस में एक्स बटा बाई, और इस टर्म को डिवाइड में कह लीजिए 1 प्लस ई के पावर एक्स बटा बाई, ये कह ली। अभी देख रहे तो कैसा फंक्शन बन गया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसको लेट कर लेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 बी कांस्टेंट में एक्स कांस्टेंट है, भी का डी बी बाई, ये तो कॉमन चीज है, सारे में इतना बातें हो रहा है। अब ये डी भी बाई, सॉरी यहाँ पे ना एक यहाँ पे गलती कर लिया ना, लेट हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बटा डी बाई है तो एक्स बटा बाई बराबर भी लेट होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा बाई भी। अब एक्स का डी एक्स बटा डी बाई और बाई का 1 भी कांस्टेंट में प्लस, अब बाई कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बटा डी बाई। इसका वैल्यू पुट कर लेंगे भी प्लस में बाई डी भी बटा डी बाई, इसका वैल्यू बराबर में माइनस ई के पावर एक्स बटा बाई मतलब भी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में भी, और बटा में 1 प्लस ई के पावर में भी, ये हो गया। और यहाँ बाई डी भी बाई डी एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और माइनस माइनस भी ई के पावर भी, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, और ए बाई डी भी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस ई के पावर भी, तो माइनस में ई के पावर भी ई पर पावर भी माइनस में भी ई पर पावर भी, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और इसको लिख सकते हैं बाई डी भी, और माइनस तो कॉमन ले ही सकते, ई के पावर भी प्लस में भी, और ये 1 प्लस ई के पावर भी और डी एक्स, डी भी और डी एक्स यहाँ पे अलग कह ले। अब भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेते हैं,
तो ई के पावर भी प्लस में भी डी भी, माइनस में 1/x dx। भी वाला टर्म देवी तरफ, एक्स वाला टर्म लेता, दोनों तरफ क्या लगा दे, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो ई पर पावर भी का डी, सी पर पावर भी का 1, नीचे का डी सी ऊपर बैठ गया, तो लॉग मॉड क्या हो जाएगा, नीचे वाला, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस में लॉग मॉड में c। यहाँ तक तो ठीक है। और a हो जाएगा लॉग, और e भी का वैल्यू कितना, x बटा में बाई, और माइनस में x बटा में बाई, ए रख लिए बराबर में, इसको समझ ले लॉग m और माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग m बटा में n, ए कर लिए लॉग m बटा में n। तो लॉग लॉग कैंसिल, क्या यहाँ रफ कर सकते, ये करना ही पड़ेगा, और ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा e के पावर x बटा बाई माइनस x बटा बाई और c बटा x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या आंसर इसी प्रकार से छोड़ सकते, x बटा बाई माइनस में x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर में c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्या कह ले, कंप्लीट कर ले। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 बनाएंगे और 12, 13। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।